गुड मॉर्निंग इंडिया। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा से संबंधित प्रश्न उत्तर जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा भारत का संवैधानिक इतिहास, उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा। आज हम लोग का दूसरा क्लास है पॉलिटी साइंस का, जिसमें संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। हमारे इस चैनल पर डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी साइंस और अगर आप इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तैयारी करना चाहता है तो हमारे इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्लासेस प्रॉपर तरीके से आ जाती है। मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा। संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें संविधान सभा गठन की मांग, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, स्थापना कब हुई थी, उसके सलाहकार थे कौन थे, इस सारे क्वेश्चन को देखेंगे। सारे क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे और इनसे संबंधित ऑप्शन को भी अच्छी तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ये सारे क्वेश्चनों का हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसका जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होने वाला है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या इसका आंसर होगा? बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1986। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का गठन कराया गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 संविधान सभा का एक मूलभूत आधार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? तो अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार ही संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका राइट आंसर 4 था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कह रहा है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई थी? मतलब 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी, बट वो कौन से अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी थी, इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं, जैसे SSC 2001, 2014 SSC, RRB 2004, इन सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और वही पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन को ही मैं लेके आया हूँ ताकि आपका संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन या पॉलिटी साइंस से संबंधित क्वेश्चन का रिवीजन हो सके और ये रिवीजन करके आप फटाफट आप एग्ज़ाम में जाकर अपना अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इस सारे क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ने की ज़रूरत है आप सभी। चलिए तो इसमें क्या इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए फटाफट आप। इसका राइट आंसर होगा आपका फैजपुर। क्या होगा?
फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग रखी थी? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होने वाला है। कब रखी थी? 1936 में। 1936 में रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग रखी थी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये इस तरह से क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट पूछा जाएगा, संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो आप बताएंगे, क्या बताएंगे? फैजपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहे संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे इसका राइट आंसर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो गलत है, मान लीजिए इसको ऑप्शन को काट कर लीजिए और यहाँ लीजिए 70। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 70। कितने? 70 प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा में। देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70 प्रतिनिधित्व थे संविधान सभा में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है बार बार कि देशी रियासतें कितनी थी जो संविधान सभा में पार्टिसिपेट की थी? तो 70 देशी रियासतें थी जिन्होंने पार्टिसिपेट की थी संविधान सभा में। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ सामने आपका आ चुका है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मेरे प्यारे साथियों, कैबिनेट मिशन के अनुसार लोगों को कितनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि करने की अधिकार था? मतलब ये था कि जैसे कि कितने व्यक्तियों पर एक व्यक्ति रहेंगे प्रतिनिधित्व के रूप में संविधान सभा में। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर आप प्रश्न तो समझ चुके होंगे कि कितनी जनसंख्या के आधार पे एक प्रतिनिधित्व रखा जाता था, वो कैबिनेट मिशन ने तय किया था। वो कितने व्यक्ति पर? तो वो था 10 लाख व्यक्ति, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर 2 यानी 10 लाख व्यक्तियों पे एक प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 10 लाख प्रतिनिधित्व, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधित्व रहेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा में क्या पूछ रहा है कि कौन सा प्रांत सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, अगर आपको पता है तो फटाफट जवाब दीजिए, ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त प्रांत। मेरे प्यारे साथियों, ये जो संयुक्त प्रांत है इसे अब उत्तरी भारत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी भारत भी बोलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ये सारे शामिल होते हैं। तो इसे ही बोलते हैं उत्तरी भारत। और उत्तरी भारत में जानते ही हैं जनसंख्या सबसे अधिक है, इसलिए यहाँ से प्रतिनिधित्व सबसे अधिक थे। आपको पता है प्रतिनिधित्व के आधार 10 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैबिनेट मिशन योजना ने तय किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, किस क्षेत्र से निर्वाचन हुआ था? तो वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल से BR अम्बेडकर को निर्वाचित किया गया था। किसके लिए? संविधान सभा के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ में आ गया इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने और ये रहा,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946 इसका राइट आंसर होने वाला है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के गठन का स्थापना की संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और देख लीजिएगा जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ उनमें से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक इस क्लास को लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है संविधान सभा का जो अधिवेशन था पहला वो किस जगह पे हुआ था? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका दिल्ली। कहाँ होने वाला है? दिल्ली। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, कोलकाता लगा देते हैं तो कभी मुंबई लगा देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी 4 दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली में संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इतनी बार पूछा गया है कि क्या बताएं हम आपको, तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कह रहा है संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन के समय उसका कोई भी स्थायी अध्यक्ष नहीं था, तो उसकी अध्यक्षता किसको दिया गया था? तो उसकी अध्यक्षता दी गई थी सच्चिदानंद सिन्हा को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या अस्थायी पद संभाला था, अस्थायी अध्यक्ष का पद संभाला था और उसका उद्घाटन किया था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का पहला सत्र कब था? तो मेरे प्यारे साथियों संविधान सभा का पहला सत्र कब था? इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948, 9 दिसंबर 1946 और 26 दिसंबर 1946। तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946। क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। नोट कर लीजिए फटाफट। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सबसे पहला सत्र हुआ था और उसके और इसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था और जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सेलेक्ट किया गया। ठीक है, और उसके फिर जस्ट 2 दिन बाद प्रस्तावना का प्रस्ताव लेकर कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा में। वो आज प्रस्तावना का रूप ले लिया है। इस तरह से आप याद कर लीजिए कि 9 दिसंबर 1946, फिर 11 दिसंबर 1946, फिर क्या था आपका 13 दिसंबर 1946। इस तरह से तीनों चीज़ों को याद रखिए। 9 दिसंबर को पहला सत्र हुआ था और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को सिलेक्ट किया गया था। ठीक है, और 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, और 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था, संविधान प्रस्ताव पारित, जिससे प्रस्तावना के रूप में आज संविधान में देखने को मिलता है।
ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला शानदार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो सच्चिदानंद सिन्हा है। इसका राइट आंसर आपको आप कभी नहीं भूल सकते। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर 3 अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, और कब बनाए गए थे तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, 9 दिसंबर 1946। कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये डेट ऐसा है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946, इन तीनों को मत भूलिए। 2-2 दिन का गैप है। इन तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था संविधान सभा के संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? अगला क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किसको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। वो भी 11 दिसंबर 1946, डेट भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्लास का आज आखिरी क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन उठाया और ला के बहा दिया, नहीं। इन क्वेश्चनों को अलग अलग पेपरों से निकाल कर जो बार बार आया गया है, उनको पेपरों से निकाल कर इसको बनाया गया है मेरे प्यारे साथियों, ताकि एक ही क्लास में आपको संविधान सभा संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपको भटकने की ज़रूरत न पड़े। बहुत ही मेहनत से ये क्लास बनाई गई है, बहुत ही मेहनत लगता है मेरे प्यारे साथियों। प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, हमारे इस मेहनत को सफल बनाने के लिए प्लीज़ इसको ज़रूर अपने स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा प्लीज़। चलिए, इसका क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेनेगल नरसिंह राय। क्या है? वेनेगल नरसिंह राय इसका राइट आंसर होने वाला है, वेनेगल नरसिंह राय। नोट कर लीजिएगा, आइंदा कभी इसको भूलिएगा नहीं। लिखा है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार इसको लगा लीजिए। संविधान सभा का संविधान सलाहकार जो है वो वेनेगल थे, वेनेगल नरसिंह राव। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने इसको क्लास को ले लिया। और आज का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे साथियों। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ बेहतरीन क्लास लेकर। जय हिंद, जय भारत।